अथ द्वितीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहमसङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदनः। नमस्कार। श्लोक संख्या 3 में हमने जाना कि अर्जुन को मोटिवेट करने श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि वह हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन उनसे पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आप स्वयं बताएं, मैं रणभूमि में किस प्रकार अपने बाणों को उनके प्रति छोड़ूंगा जो मेरे पूजनीय हैं। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, इन दोनों के प्रति अर्जुन का सिर्फ आदर भाव ही नहीं है, बल्कि पिता के अभाव में ये दोनों अर्जुन के पितृतुल्य हैं। अतः अर्जुन इस जगह अपने आप को बहुत असहाय पा रहा है। अब शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कथम किस प्रकार, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, ईशुभी बाणों से, प्रतियोत्स्यामि मैं किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। पूजा अहो पूजनीय। अब अगला मंत्र। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षन्पीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसके पहले के श्लोक में वे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के प्रति बाणों का प्रयोग करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। अब वे अपनी बात को और जोर देते हुए कहते हैं कि वे अपने गुरुजनों को मारने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा के अन्न को खाना भी श्रेयस्कर समझते हैं, क्योंकि अपने ही गुरुजनों को मारकर जो राज्य भोग उसे प्राप्त होगा वह उनके रक्त से सना होगा। ऐसे भोगों को भोगने का क्या औचित्य है। गुरुन द सुपीरियर्स हत्वा मारकर ही निश्चित रूप से महानुभावान महान आत्माएं, श्रेयः कल्याणकारक, भोक्तुम खाना, भैक्षम भिक्षा का अन्न, इहलोक इस संसार में, लोक इन दिस वर्ल्ड, कामान संसारिक भोग, भुंजीय भोगूंगा भोगान भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने वे। अब अगला श्लोक। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अपना निश्चय प्रकट करने के बाद भी अर्जुन संशय में है। अर्जुन पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब्ड है। यह बात बिल्कुल साफ है और स्वाभाविक भी है। अर्जुन कहते हैं, हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा सही है। हम यह भी नहीं जानते कि वे जीतेंगे या हम। उससे भी अधिक सोचने की बात यह है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अगर हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। अतएव मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या करना उचित है। एतत् यह, न विद्मः नहीं जानते, कतरतः नह गरीय हमारे लिए युद्ध करना और न करना कौन सा श्रेष्ठ है। यद वा अथवा, जयेम हम जीतेंगे, यान जिनको, न जिजीविषाम जीना भी नहीं चाहते, ते वे, अवस्थिता आर सिचुएटेड, प्रमुखे सामने। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यह गीता का महत्वपूर्ण श्लोक है और अर्जुन के जीवन की महत्वपूर्ण घड़ी, क्योंकि कंफ्यूज्ड अर्जुन यहाँ सरेंडर करेंगे और श्री कृष्ण को गाइड करने कहेंगे। अर्जुन कहते हैं कि वे टोटली कंफ्यूज्ड हैं
और उनके मन को कायरता और कृपणता ने ग्रस लिया है। अतः अपने कर्तव्य से विमुख वह श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि उसके लिए क्या ठीक है, वे उसे बताएं। और अंतिम पंक्ति तो गीता का महावाक्य हम कह सकते हैं, जहां वे कहते हैं, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, अतः आप मुझे रास्ता दिखाएं। क्योंकि जब तक अर्जुन उनके शरणागत नहीं होते, तब तक गीता के अनमोल वचन कृष्ण के मुखारविंद से नहीं निकलते। अब कृष्ण अर्जुन को कहना शुरू करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, ओवरपावर्ड विथ कोवार्डलीनेस, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहग्रस्त हुआ, त्वाम आपसे पृच्छामि पूछता हूँ, यत जो साधन निश्चितम निश्चित रूप से श्रेयः श्रेष्ठ स्यात् हो, ब्रूहि कहे, प्रपन्नम शरणागत शाधिमाम त्वाम, आप मुझे इंस्ट्रक्ट करें। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।